इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 246। यामिश बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। पत्नी, कृपया आगे बढ़ो। फिर उसने रेहान शाह, हारून और अन्य लोगों को जहाज पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। हारून और अन्य लोग तुरंत बहुत खुश हुए और राजमहरा को कृतज्ञता से देखा। अगर हम पत्नी से नहीं मिले होते और उनसे लाभ नहीं उठाया होता तो सीनियर यामिश हमें क्लाउडफुल टॉवर में कैसे आमंत्रित कर सकते थे। फिर समूह खुशी खुशी राजमहरा के पीछे पीछे क्लाउडफुल टॉवर की ओर चल पड़ा। क्लाउडफुल टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर यह मंजिल लगभग 10,000 वर्ग मीटर थी और बेहद शानदार ढंग से सजाई गई थी। इसमें कांच की छत, गर्म जेड फ्लोर टाइल्स, सोने का पानी चढ़ा हुआ हाथी दांत और नक्काशीदार बीम थे। ये वास्तव में बहुत शानदार था, यहाँ तक कि किसी देश का शाही महल भी इस मंजिल पर स्थित हॉल से कमतर था। इस समय इस मंजिल पर हॉल में 7 या 8 लोग इकट्ठे हुए थे। वे सभी क्रिम्सन निम्बस हेवन के बेहद प्रतिष्ठित लोग थे। एक हल्के सुनहरे अजगर के लबादे में एक सुंदर आदमी जगनेश था, जो क्रिम्सन निम्बस हेवन के शाही परिवार का राजकुमार था। उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी गारू पवित्र भूमि का पवित्र भगवान था, जो क्रिम्सन निम्बस हेवन की 9 महान पवित्र भूमि में से एक है। उसने बैंगनी सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके बाल लाल घुंघराले थे। वहां सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय, हृदयहीन घाटी, किलिन संप्रदाय और अन्य शीर्ष श्रेणी के गुटों के संप्रदाय के गुरु भी थे। क्योंकि क्लाउडफुल टॉवर के चारों ओर बादल ध्वनिरोधी संरचना थे और वहां मौजूद किसी ने भी बाहर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा था। इस समय हर कोई शीर्ष श्रेणी के हॉल द्वारा लाए गए आरामदायक माहौल का आनंद ले रहा था। क्लाउडफुल टॉवर द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सेवकों द्वारा फलों की प्लेट और शराब परोसने के बाद जगनेश ने शराब का एक घूंट लिया और प्रशंसा में सिर हिलाया। एक प्रसिद्ध आलीशान जहाज से जैसी उम्मीद थी। यहाँ की शराब हमारे शाही परिवार की शराब से कम नहीं है। पवित्र लॉर्ड जेम्स, सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी नज़र हॉल के बीच में 2 कुर्सियों पर पड़ी। जगनेश ने कहा, सब लोग, क्या आप जानते हैं कि बाईं ओर की कुर्सी पर कोई बैठा है? सभी ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। हॉल के बीच में 2 कुर्सियां थीं। दाईं ओर वाली कुर्सी यामिश की थी। बाईं ओर वाली कुर्सी यामिश की कुर्सी से अधिक प्रतिष्ठित थी। ये भी अत्यंत दुर्लभ रहस्यमय सोने और जैद से बनी थी, जिस पर सूर्य देवता का अत्यंत उत्तम और सुंदर पैटर्न उकेरा गया था। कोई भी इसे देखे वे तुरंत जान जाएंगे कि जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठ सकता है उसका दुनिया में सम्मान है। जहां तक मुझे पता है इस कुर्सी पर आज तक कोई नहीं बैठा है। गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने एक बार सुना था कि तलवार संत यामिश ने एक नियम बनाया था कि केवल वे लोग जो 2 शर्तों को पूरा करते हैं वे बाईं ओर की कुर्सी पर बैठने के योग्य हैं। ओह, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान के शब्दों ने तुरंत सभी की दिलचस्पी जगा दी। जगनेश ने जल्दी से कहा, कृपया मुझे विस्तार से बताएं, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान। पवित्र भगवान जेम्स ने सिर हिलाया। सबसे पहले उस व्यक्ति की ताकत तलवार संत यामिश से अधिक होनी चाहिए। ये सुनकर उपस्थित सभी लोग चुपचाप अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यामिश एक सम्राट दायरे तलवार संत था जिसने एक युग पर प्रभुत्व किया था। पूरे 9 स्वर्ग अमर दायरे में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे आगे निकल सकते थे। यह अकेले ही वर्तमान 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कम से कम 80 से 90% लोगों को खत्म कर सकता है। दूसरे के बारे में क्या? जगनेश ने पूछा। गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान ने चंचलता से मुस्कुराया। दूसरा बिंदु और भी कठिन है। इस व्यक्ति को तलवार संत यामिश को अपना सिर झुकाने और अपने दिल की गहराई से उसकी पूजा करने में सक्षम होना चाहिए। यह असंभव है। ये सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि यामिश स्वभाव से अनियंत्रित था और उसने अपने जीवन में कभी किसी के सामने झुकना नहीं छोड़ा था। उसे अपना सिर झुकाने के लिए स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन था। प्रशंसा और विस्मय के लिए ये केवल एक कल्पना थी। इस दुनिया में किसी के साथ यामिश द्वारा ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? यह असंभव था। सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जाहिद ने अपनी दाढ़ी को छुआ और मुस्कुराए। मैं समझता हूँ। तलवार संत यामिश ने ये कुर्सी अपने पास रखी है ताकि सभी को बता सके कि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कोई भी उनके ध्यान के योग्य नहीं है। गारू पवित्र भूमि के पवित्र भगवान, जगनेश और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यामिश के अनियंत्रित व्यक्तित्व के साथ ये वास्तव में मामला हो सकता है। पत्नी, कृपया आगे बढ़ें। इस समय यामिश की आवाज दरवाजे से सुनाई दी। हर कोई तुरंत देखने के लिए मुड़ा। उन्होंने देखा कि राजमहरा 4 बच्चों को लेकर यामिश के सम्मानपूर्ण नेतृत्व में इत्मीनान से हॉल में जा रहे हैं। पत्नी, जब उन्होंने ये सुना तो सभी की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। क्रिम्सन निम्बस हेवन में प्रमुख स्थिति वाले लोगों के रूप में उन्होंने तुरंत राजमहरा की पहचान का अनुमान लगा लिया। तुरंत सभी ने प्रशंसा में कहा, जैसा कि महारानी मिस्टिक आइस के आदमी से उम्मीद थी। वह वास्तव में सुंदर था। ये देखकर कि यामिश राजमहरा के प्रति कितना सम्मानपूर्ण था, सभी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से राजमहरा को प्रणाम करने और अपना परिचय देने के लिए खड़े हो गए। राजमहरा ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। उस बेपरवाह और सहज रवैये ने जगनेश, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और अन्य लोगों को उनके बारे में और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया।
फिर यामिश आगे बढ़े और राजमेहरा को बाईं ओर सूर्य देव की कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। पत्नी, कृपया बैठिए। यमिश ने राजमेहरा को सूर्य भगवान की कुर्सी पर सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के बाद वह उनके दाईं ओर आया और बैठने ही वाला था। अचानक वह रुक गया और अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसका दिया। उसे लगा कि भले ही राजमेहरा पहले से ही उसके बाईं ओर बैठा हो, फिर भी वह राजमेहरा के साथ साथ नहीं बैठ सकता, अन्यथा ये संत के प्रति अनादर होगा। बेहतर होगा कि वह आधा कदम पीछे हटने की पहल करे, तभी वह राजमेहरा के प्रति अपना सम्मान पूरी तरह से दिखा सकता था। यमिश की हरकतों को देखकर जगनेश, गौरव पवित्र भूमि के पवित्र भगवान, सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य सभी दंग रह गए। अभिमानी तलवार संत यमिश, जो हमेशा उच्च और शक्तिशाली रहा था, वास्तव में उसने न केवल राजमेहरा को सूर्य भगवान की बाईं ओर की कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि अपनी नीच स्थिति दिखाने के लिए पीछे हटने की पहल भी की। इस दृश्य ने सभी के विश्व दृष्टिकोण को उलट दिया। ऐसा लगता है कि तलवार संत यामिश को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए कॉन्सर्ट ने कुछ चौंकाने वाला काम किया होगा। सभी ने ऐसा ही सोचा। यामिश ने चारों ओर देखा और कहा, अभी अभी रेड हाउस के संस्थापक जुवानमिंग भगवान ने एक महान संत धर्म मूर्ति को संघनित किया। सौभाग्य से कॉन्सर्ट ने तुरंत उसे मार डाला, इसलिए मैं बच निकलने में भाग्यशाली था। अगर आप मुझसे पूछें तो दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं प्रभावित हूं वह कॉन्सर्ट है। उसके शब्दों को सुनकर सभी को ज्ञान हो गया। ये पता चला कि कॉन्सर्ट ने तुरंत जुवानमिंग भगवान की धर्म मूर्ति को मार डाला था और यामिश को बचा लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यामिश जैसा अभिमानी व्यक्ति भी उसके सामने इतना विनम्र और सम्मानजनक था। ऐसी ताकत वास्तव में विस्मय के योग्य थी। शक्तिशाली कॉन्सर्ट, ये सोचते ही उपस्थित सभी लोग जल्दी से खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक झुक गए। हार्टलेस वैली की वैली मास्टर नंदकिशोर अपनी बाहों में एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट लेवल वीणा लेकर खड़ी हो गई। आज कॉन्सर्ट से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। चूंकि आज यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मेरी बेटी कॉन्सर्ट के लिए स्प्रिंग रिवर एंड ऑटम मून बजाए। नंदकिशोर की आकर्षक मुस्कान देखकर जगनेश और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। क्रिम्सन निम्बस हेवन की मार्शल आर्ट की दुनिया में नंदकिशोर को सार्वजनिक रूप से एक महान सुंदरता के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि हार्टलेस वैली की वैली मास्टर के रूप में वह एक जानी मानी हृदयहीन महिला भी थी। यह अफवाह थी कि दुनिया का कोई भी आदमी उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। क्रिम्सन निम्बस हेवन में यह अज्ञात था कि कितने प्लेबॉय और हीरो नंदकिशोर का पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। अप्रत्याशित रूप से आमतौर पर ठंडे स्वभाव वाले नंदकिशोर ने आज रात राजमेहरा के सामने एक गीत प्रस्तुत करने की पहल की। अध्याय 247 दूसरे विचार से सभी को लगा कि राजमेहरा की योग्यता और स्थिति के साथ वह वास्तव में नंदकिशोर की चापलूसी के योग्य था। और कुछ नहीं, राजमेहरा की उपस्थिति ही 9 स्वर्गों और 10 भूमियों पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि महान महारानी दीपिका भी उसे 4 बेटियां देने को तैयार थीं। दुनिया की कौन सी महिला उसके आकर्षण का विरोध कर सकती है? ठीक है, राजमेहरा नंदकिशोर की पहल को स्वीकार करने में प्रसन्न था। हालांकि हर कोई उसकी निगाहों में दूरी देख सकता था। वह नंदकिशोर की मित्रता के कारण ही नंदकिशोर से नहीं उलझेगा। नंदकिशोर के चेहरे पर शांति थी। वह बहुत पहले से जानती थी कि वह राजमेहरा के ध्यान के योग्य नहीं है, लेकिन एक गीत को सफलतापूर्वक समर्पित करने में सक्षम होने से वह पहले से ही बहुत खुश थी। फिर उसने सबके सामने स्प्रिंग रिवर एंड ऑटम मून बजाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे फड़क रही थीं और धुन मधुर और सुरीली थी। ये कानों को बहुत ही सुखद लग रही थी। माहौल को और अधिक जीवंत बनाने के लिए यामिश ने ऊपर के उन्नत संगीतकारों को आदेश दिया कि वे नंदकिशोर के गाने के खत्म होने के बाद आकर माहौल को जीवंत करें। जब नंदकिशोर ने यह देखा तो उसने एक और गाना गाने की पहल की और सभी ने जयकारे लगाए। और वे स्वाभाविक रूप से यह नहीं भूलेंगे कि वे आज केवल राजमेहरा की वजह से इसका आनंद ले पाए हैं। अन्यथा भले ही वे अपना सारा प्रयास लगा दें, वे हार्टलेस वैली मास्टर नंदकिशोर को लगातार 2 गाने बजाने के लिए आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। गाना खत्म होने के बाद अनन्या और बाकी लोग जल्दी से राजमेहरा की बाहों से नीचे कूद पड़े और हॉल के बगल में संगीत वाद्य यंत्रों की ओर भागे। छोटी लड़कियों ने उत्सुकता से इन संगीत वाद्य यंत्रों को नाप तोल कर देखा, खासतौर पर विशाल घंटी स्टैंड पर लगी घंटियों की 3 पंक्तियां। वे सभी तरह के आकार की थीं और बहुत दिलचस्प लग रही थीं। इसके अलावा छोटी लड़कियों ने अभी अभी देखा था कि हर बार जब ये घंटियां बजती हैं तो वे एक विशेष रूप से मधुर ध्वनि निकालती हैं। पिताजी, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। रिया, अलीशा और राधिका ने भी अपनी उत्सुक आंखें चौड़ी कीं। उन्होंने नॉर्थ मिस्टिक हेवन में ऐसा वाद्य यंत्र कभी नहीं देखा था। राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वाद्य यंत्र को घंटी कहते हैं। यह एक बड़ा ताल वाद्य यंत्र है। रिया ने अपना हाथ उठाया। तो क्या इन घंटियों में कोई अंतर है? राजमेहरा ने सिर हिलाया। बेशक अंतर है। न केवल घंटी की आवाज अलग है, बल्कि पिच भी अलग है। केवल उन्हें मिलाकर ही आप सुखद संगीत बजा सकते हैं। ओह, मैं समझ गया। छोटी लड़कियों ने दिमाग लगाया और राजमेहरा के शब्दों को याद किया। जहां तक नंदकिशोर, यामिश और अन्य लोगों का सवाल है, वे प्रशंसा से भरे हुए थे। ये पता चला कि कॉन्सर्ट संगीत वाद्य यंत्रों में बहुत कुशल था।
वह वास्तव में जानकार था। तो क्या हम दस्तक दे सकते हैं? अलीशा ने विनम्रता से पूछा। यामिश ने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराया। राजकुमारियों, अगर आपको ये पसंद है तो बेझिझक दस्तक दें। धन्यवाद। फिर छोटी लड़कियों ने हथौड़े उठाए और एक एक करके घंटियां बजाईं। राजमहरा को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि छोटी लड़कियां वास्तव में संगीत में बहुत प्रतिभाशाली थीं। हालांकि यह बेतरतीब दस्तक थी, लेकिन ये बुरा नहीं लगा। लेकिन जल्द ही एक समस्या खड़ी हो गई। चून की घंटियां बहुत ऊंची थीं, इसलिए छोटी लड़कियां केवल घंटियों की सबसे निचली पंक्ति ही बजा सकती थीं। वे ऊपर की 2 पंक्तियों तक नहीं पहुंच सकीं। अलीशा, मैं तुम्हें उठा लूंगा। ऊपर से खटखटाने की कोशिश करो। अनन्या और रिया एक साथ अलीशा के पीछे दौड़ी और उसे उठाने के लिए उसकी कमर को गले लगाया। उनकी हरकतें देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि वे बेहद प्यारे और प्यार करने वाले हैं। राजमहरा भी मुस्कुराए। उन्होंने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वे मुश्किलों का सामना करने वाले बच्चों के लिए एकता और भाईचारे की भावना को पोषित करना चाहते थे। इस तरह जब वे बड़े हो गए तो चारों बहनें एक दूसरे से बेहतर प्यार कर पाएंगी। हालांकि अनन्या और रिया द्वारा उसे 2 बार उठाने के बाद वे अब अलीशा को नहीं उठा सकती थीं। अरे, मेरी बाहें बहुत दुख रही हैं। हाँ, लगता है अलीशा भारी हो गई है। हाँ, क्या मेरा वजन बढ़ गया है? छोटी लड़कियों की प्यारी बातचीत सुनकर राजमहरा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उन्होंने अनन्या और रिया की बाहों की मालिश करने के लिए ग्रैंड मास्टर स्तर के चिकित्सा कौशल का इस्तेमाल किया। इससे वे जल्दी ही बेहद सहज हो गए। अलीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये घंटी मज़ेदार है, लेकिन इसे बजाना वाकई बहुत थकाने वाला है। अनन्या ने सिर हिलाया। ये सही है, ये बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। इसे बजाना वाकई मुश्किल है। रिया ने अपनी बड़ी काली आंखें घुमाईं। काश कोई छोटी घंटी होती। राधिका ने कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो डैडी से बनवा लो। राजमहरा ने राधिका के छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। अगर तुम लोग खेलना चाहती हो तो डैडी तुम लोगों को छोटे बना सकते हैं। वाह, ये दिलचस्प होगा। पिताजी वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। छोटी लड़कियां दिलचस्पी ले रही थीं। नंदकिशोर, यमिश और अन्य लोगों ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। कॉन्सर्ट वास्तव में राजकुमारियों के लिए छोटी घंटियां बनाना चाहता था, लेकिन सभी घंटियां हमेशा इतनी बड़ी होती थीं। हालांकि उन सभी को लगा कि चून की राजमहरा ने बच्चों से वादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से वह कर पाएंगे जो वे चाहते हैं। फिर राजमहरा ने महिष के सेवकों से उसके लिए 9 जेड कटोरे तैयार करने को कहा। फिर उसने प्रत्येक जेड कटोरे में कम से ज्यादा क्रम में थोड़ा पानी डाला। सभी की चौंकती निगाहों के नीचे उसने एक चॉपस्टिक उठाई और अलीशा को थमा दी। बेबी, इन कटोरों को खटखटाने की कोशिश करो। अलीशा ने सिर हिलाया और पहले जेड बाउल पर दस्तक दी। डिंग, ध्वनि हल्की और तीखी थी और यह हवा में गूंजती रही। हाँ, ये बहुत दिलचस्प लगता है। अलीशा ने दूसरे जेड बाउल पर दस्तक दी और महसूस किया कि इस बार ध्वनि अलग थी और भी स्पष्ट थी। फिर उसने तीसरे बाउल से आखिरी बाउल तक दस्तक दी और महसूस किया कि उनकी आवाज़ें बदलती रहती हैं। ये बहुत अजीब था। राजमहरा मुस्कुराया। तेजी से दस्तक देने की कोशिश करो। अलीशा ने तुरंत गति बढ़ा दी और महसूस किया कि ध्वनि झनकार के समान थी। वे सभी उच्च और निम्न परिवर्तन थे। अनन्या ने राजमहरा को उत्साह से खींचा और पूछा, पिताजी, क्या हो रहा है? जब आप बाउल में पानी भरते हैं तो आप घंटी जैसी आवाज़ क्यों निकाल सकते हैं? जब उसने ये पूछा तो रिया, अलीशा, राधिका और मौजूद सभी लोगों ने राजमहरा के जवाब की प्रत्याशा में अपने सिर उठाए। राजमहरा ने कहा, वास्तव में कटोरे में पानी छोड़ने का सिद्धांत घड़ी द्वारा उत्सर्जित ध्वनि के समान ही है। वे सभी हवा के कंपन के माध्यम से ध्वनि करते हैं और पानी का स्तर घड़ी के आकार के समान ही है। ये कंपन कर रहे हवा के हिस्से के आकार को नियंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आवाज के स्वर और मात्रा को बदल सकता है। उसकी बातें सुनकर सभी चुप हो गए, खासकर नंदकिशोर, यमिश और अन्य लोगों के लिए। वे केवल इतना जानते थे कि घंटियां अलग अलग ध्वनियां निकाल सकती हैं। उसे कैसे पता चल सकता था कि इसमें इतना गहरा ज्ञान है, जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती है? ऐसा ज्ञान वास्तव में अभूतपूर्व और चौंकाने वाला है। सभी की सम्मानजनक निगाहों के नीचे राजमहरा ने छोटे बच्चों के सिर को प्यार से सहलाया। ठीक है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। वाह, धन्यवाद पिताजी। छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं। उन्हें संगीत बनाने के लिए चॉपस्टिक से बजाना कभी भी थकाऊ नहीं लगेगा। डिंग, इस समय राजमहरा के दिमाग में अचानक यांत्रिक आवाज गूंजी। एक सनक में आपने अपनी बेटियों के लिए एक नया और दिलचस्प ताल वाद्य यंत्र तैयार किया। इनाम, रहस्यमय शक्ति, जमीन को सिकोड़ना। अध्याय 248, दिव्य शक्ति। राजमहरा अपनी भौहें ऊपर उठाए और प्रसन्नता महसूस किए बिना नहीं रह सके। अपनी बेटियों के लिए एक साधारण सा यंत्र बनाने के बाद उन्हें इतना बढ़िया इनाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ये दिव्य शक्ति, सिकुड़ती हुई जमीन, न केवल बहुत शक्तिशाली और व्यवहारिक थी, बल्कि यह बहुत प्रभावशाली भी थी। 10,000 मील दूर 1 इंच तक सिकुड़ गई। एक कदम से दुनिया बदल जाएगी। इस दिव्य शक्ति के साथ भविष्य में वे विशाल 9 स्वर्ग, अमर क्षेत्र और कैंग ड्रैगन महाद्वीप में अपनी इच्छानुसार आने जाने के लिए और भी अधिक स्वतंत्र होंगे। ये दृश्य बेहद रोमांचकारी था। बुरा नहीं, सुई मत चुभो। डिंग, क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? हाँ,
आपने सफलतापूर्वक जमीन सिकुड़ने की तकनीक निकाल ली है। बधाई हो मेजबान। दिव्य शक्ति प्राप्त करने पर ग्राउंड श्रिंकिंग सिस्टम को हटाने के बाद राजमहरा ने अपनी बेटियों को प्यार से देखा। उनकी आंखें पिता के प्यार से भरी हुई थीं। जितना अधिक समय उन्होंने बच्चों की परवरिश में बिताया उतना ही उन्हें आनंद महसूस हुआ। पत्नी, बहुत देर हो चुकी है और राजकुमारियां बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। तुम आज रात यहाँ क्यों नहीं रुकती? यामिश ने चापलूसी से पूछा। आज रात? यामिश ने राजमहरा की क्षमताओं को वास्तव में पहली नज़र में देखा था। चाहे वह साधना हो या प्रतिभा, उन्होंने यामिश को अपने दिल की गहराई से उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। राजमहरा ये भी बता सकते थे कि छोटी लड़कियां बहुत उत्साहित थीं, इसलिए उन्होंने उदासीनता से सिर हिलाया। जरूर, ठीक है, मैं किसी को कुछ स्वादिष्ट शराब तैयार करने के लिए कहता हूँ। चलो आज रात पत्नी को कुछ और ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित करते हैं। यामिश तुरंत बहुत खुश हो गया। नंदकिशोर ने यह भी कहा, फिर मैं कॉन्सर्ट के लिए चीजों को जीवंत करने के लिए कुछ और गाने बजाऊंगा। जब जगनेश, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान, सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों ने ये देखा तो उन्होंने राजमहरा के लिए हार्दिक ईर्ष्या प्रकट की, जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती थी। तलवार संत यमीशन नंदकिशोर को खुश करने के लिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। एक आदमी को कॉन्सर्ट को रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर क्लाउड फुल टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्य हॉल स्वादिष्ट खुशबू और निरंतर संगीत से भर गया। ये जीवंत और हलचल भरा था। रात पलक झपकते ही बीत गई। अगली सुबह जब राजमहरा अपनी बेटियों के साथ नाश्ते का आनंद ले रहे थे तो उन्होंने अचानक खिड़की के बाहर रंगीन रोशनी चमकती देखी। कम से कम 50,000 किलोमीटर की परिधि वाली रोशनी की एक विशाल रंगीन गेंद दूर पर्वत श्रृंखला के ऊपर तैर रही थी। ये बहुत शानदार था। पिताजी, क्या वह प्रकाश इंद्रधनुष है? छोटी लड़कियों के गोरे चेहरे खिड़की से रंग बिरंगी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे और विशेष रूप से प्यारे लग रहे थे। राजमहरा ने अपना सिर हिलाया। यह इंद्रधनुष नहीं है, बल्कि किसी अराजक समय और स्थान द्वारा निर्मित एक रहस्यमय क्षेत्र का प्रकाश है। इस समय यामिश अंदर आया और झुक गया। पत्नी, दूर टिमटिमाती हुई प्रकाश पर्वत श्रृंखला में एक रहस्यमय क्षेत्र दिखाई देता है। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ये पता चला कि एक रात के बाद महेश ने पानी के साथ 50,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी और पहले से ही टिमटिमाती हुई प्रकाश पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच गया था। पिताजी, हमें एक नज़र देखने के लिए इस रहस्यमय क्षेत्र में ले चलो। ये सही है, ये वास्तव में सुंदर है। छोटी लड़कियों ने तरसते हुए भाव प्रकट किए। राजमहरा ने स्नेहपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है, जब तुम लोग खाना खत्म कर लोगे तो पिताजी तुम लोगों को वहां ले जाएंगे। यमिश, नंदकिशोर, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और अन्य लोगों ने प्रसन्नता के भाव प्रकट किए। टिमटिमाती रोशनी वाला रहस्यमय क्षेत्र अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय था। ऐसा कहा जाता था कि टिमटिमाती रोशनी वाले फूल के अलावा, जो अमरता और शैतानी मिलन था, अंदर अनगिनत दुर्लभ खजाने भी थे। उन्हें लगा कि इस बार राजमहरा की तरफ से उन्हें निश्चित रूप से कई भाग्यशाली मुठभेड़ें मिलेंगी। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग के ऊपर आकाश में एक बहुत पतली बैंगनी रोशनी बिजली की तरह चमकी और पलक झपकते ही 50 किलोमीटर दूर हो गई। दीपिका ने सरकारी मामलों से निपटने के बाद वह तुरंत टिमटिमाती रोशनी वाले फूल को खोजने के लिए टिमटिमाती रोशनी वाली पर्वत श्रृंखला की ओर निकल पड़ी, जो अमरता और शैतानी मिलन था। रास्ते में वे पहले ही मिस्टिक आइस पैलेस को 30 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर छोड़ चुके थे। हाँ, वे महान संत क्षेत्र से केवल एक कदम दूर थे। दीपिका की वर्तमान संवेदी क्षमताएं भयानक थीं। उसने देखा कि 10,000 मील नीचे जमीन पर सैकड़ों की सेना आगे बढ़ रही थी। सेना के पीछे ट्रेलर पर 20 से 30 युवा लड़कियां थीं। उन्हें सैनिकों ने बेरहमी से पीटा और वे बेहद दयनीय चीखें निकालती रहीं। दीपिका खुद को रोक नहीं पाए और भौचक्की रह गई। उसके शासन में भले ही उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में 1 लाख से ज्यादा देश हों, फिर भी युद्ध की लपटें थम गईं। कोई भी देश एक दूसरे से लड़ने और लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो इन लड़कियों को बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए। जहां तक उन सैनिकों की बात है तो उन्होंने उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। इससे दीपिका को थोड़ा गुस्सा आया। उसका शरीर डूब गया और वह बिजली की तरह जमीन पर गिर गई। रुको, उन्होंने उसे आसमान से उतरते देखा। सेना में लेफ्टिनेंट की वर्दी पहने एक अधिकारी ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का संकेत दिया। उन्होंने दीपिका को हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहने देखा। वह बेमिसाल खूबसूरत थी और उसकी आभा बेमिसाल थी। लेफ्टिनेंट की आंखों में सतर्कता का एक संकेत दिखाई दिया जब उसने पूछा, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? दीपिका उस व्यक्ति के पास से गुजरी और उसके पीछे खड़ी लड़कियों को ध्यान से देखा। उसने पूछा, तुम उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हो? हम, लेफ्टिनेंट ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपिका इस तरह से पलटवार करेगी और इतनी आक्रामक हो जाएगी। इसलिए उसने जोर से डांटा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम्हें दखल देना चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से चले जाओ। ओह, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक भयानक शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। दीपिका ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, इन बच्चों में सबसे बड़ा केवल 10 साल का है। कोई बात नहीं, वे बुरे लोग नहीं हैं। और जब तुमने उन्हें अभी मारा तो तुम क्रूर और निर्दयी थे।
चूंकि तुम स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो सकता है। क्रैक। उसका सुंदर हाथ हवा में चला गया और लेफ्टिनेंट का गला कुचल दिया और फिर उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुरंत 40 से 50 आध्यात्मिक चक्र मंच के सैनिकों ने अपने हथियार निकाले और आगे बढ़े। यदि तुम मरना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। दीपिका ने उदासीनता से उनकी ओर देखा और एक भयानक अर्धसंध क्षेत्र दबाव छोड़ा। इस दबाव के तहत पूरी सेना घबरा गई, मानो वह किसी भी क्षण उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। यह महिला बहुत भयानक है। उन्होंने मुश्किल से निगला और अपने हाथ नीचे कर लिए, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। धमाका। अचानक ये दबाव एक विशाल पहाड़ की तरह नीचे उतरा और उन सभी को जमीन पर दबा दिया। दीपिका ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मुझे बताओ कि तुमने इन बच्चों को क्यों पकड़ा, अन्यथा तुम सभी यहाँ मर जाओगे। ये सुनकर सभी सैनिकों की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वर्तमान सैनिक ने जल्दी से कहा, हमें ग्रैंड स्टेट मास्टर ने इन बच्चों को पकड़ने और उन्हें दक्षिणी वेई साम्राज्य में लाने का आदेश दिया था। जहां तक मुझे पता है, ग्रैंड स्टेट मास्टर ने इन लड़कियों को उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए पकड़ा था। उत्कृष्ट योग्यता वाले सभी लोगों को मिस्टिक आइज पैलेस भेजा जाएगा और महारानी मिस्टिक आइज द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका पालन पोषण किया जाएगा ताकि वे कुलीन आंतरिक रक्षक बन सकें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का तापमान गिर गया, जैसे कि सर्दी आ गई हो। उसने ऊपर देखा और पाया कि दीपिका की खूबसूरत आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। दीपिका ने व्यंग्य किया, उसके आंतरिक रक्षक सभी कनिका द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन्हें पूरे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से भर्ती किया गया था और वे कभी किसी के हाथों से नहीं गुजरे थे। ये स्पष्ट था कि दक्षिणी वेई साम्राज्य के तथाकथित ग्रैंड स्टेट मास्टर उसके नाम पर कुछ संदिग्ध व्यवसाय कर रहे थे। इन बच्चों के अलावा क्या तुम लोगों ने किसी और को पकड़ा है? दीपिका ने पूछा। सैनिक ने जवाब दिया, हाँ, पहले से ही 100 लोग हैं। दीपिका ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दिन के उजाले में इतना पागलपन करने की हिम्मत करेगा। ये देखते हुए कि पकड़े गए लोग सभी मासूम और कमजोर बच्चे थे, उसने पहले इस मामले को सुलझाने के लिए दक्षिणी वेई साम्राज्य जाने का फैसला किया। टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यवादी क्षेत्र का मामला टाला जा सकता था, लेकिन इन बच्चों और उसके क्षेत्र के जीवन को टाला नहीं जा सकता था। अध्याय 249। यह महसूस करते हुए कि दीपिका का इरादा ग्रैंड स्टेट मास्टर पर हमला करने का था, प्रमुख सैनिक ने कहा, परी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस मामले में हस्तक्षेप न करो। हमारा ग्रैंड स्टेट मास्टर अत्यंत शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है। वह लगभग अमर के बराबर है और अत्यंत भयानक है। हे सर्वशक्तिमान, दीपिका ने व्यंग्य किया, तो फिर मुझे उससे मिलने जाना है। हालांकि उसकी साधना महान संत क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी, लेकिन साधना में उसकी प्रतिभा के साथ उसकी असली ताकत किसी भी महान संत के बराबर थी। पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर शीर्ष शक्तिशाली लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। उसने वास्तव में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था? उसने अपना सुंदर हाथ उठाया और उसे बाहर फेंकने से पहले एक रहस्यमय राक्षसी मुहर बनाई। ये राक्षसी तकनीक हवा में एक फूल की पंखुड़ी की तरह बिखर गई और सभी सैनिकों के शरीर में घुस गई। दीपिका ने शांति से कहा, इन मासूम बच्चों को उनके घर वापस भेज दो और उनके परिवारों से माफी मांगने के लिए उन्हें चांदी से मुआवजा दो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तो मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगी। हाँ, हम जरूर वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। अपने शरीर में रहस्यमयी शक्ति को महसूस करते हुए सैनिक डर गए और जल्दी से सहमत हो गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो दीपिका की सुंदर आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। वह अमर की तरह बिना किसी निशान के आए और चली गई। सैनिक एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। दीपिका के जाने के बाद भी उनके मन में उसके लिए खौफ और डर बिल्कुल कम नहीं हुआ। तार्किक रूप से कहें तो किसी भी संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति देश के आंतरिक मामलों में बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेगा, ग्रैंड स्टेट मास्टर के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन न केवल ये परी ग्रैंड स्टेट मास्टर को गंभीरता से नहीं लेती है, बल्कि ऐसा लगता है कि ग्रैंड स्टेट मास्टर की हरकतों ने पहले ही उसके गुस्से को भड़का दिया है। अगर यह मामला उससे जुड़ा न होता तो उसे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो कुछ चतुर सैनिकों को तुरंत एक विचार आया और उन्होंने भयभीत भाव प्रकट किए। क्या ये हो सकता है कि यह परी संप्रदाय से नहीं है? लेकिन दीपिका के अद्वितीय रूप और उसके काम करने के दबंग और निर्णायक अंदाज के साथ ये सैनिक उस महिला के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जो दुनिया को पलट सकती है। तुरंत उनके पैर लंगड़े हो गए। अंतहीन भय और बेचैनी के बीच वे जल्दी से उन मासूम बच्चों को वापस ले आए। टिमटिमाती रोशनी वाली पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी और यह क्रिस्टलीय चट्टानों और रंगीन वनस्पतियों से भरी हुई थी। हर बार जब सूरज चमकता था तो यह पर्वत श्रृंखला अतुलनीय रूप से चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी से चमकती थी और यह अमर क्षेत्र की तरह चमकदार थी। इसलिए इसे टिमटिमाती रोशनी कहा जाता था। अपने बेहद खूबसूरत वातावरण के कारण टिमटिमाती रोशनी वाला रहस्यमय क्षेत्र उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग और क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग के कई मार्शल कलाकारों द्वारा और भी अधिक मांगा गया था।
क्योंकि यह रहस्यवादी क्षेत्र अत्यंत प्राचीन था, इसलिए यह प्राचीन काल की एक निश्चित परी के भंडारण वलय से निर्मित होने की अफवाह थी, इसलिए इसमें अत्यंत समृद्ध खजाना संसाधन थे और इसकी अत्यधिक मांग थी। इस समय विशाल रंगीन रोशनी के नीचे दोनों तरफ से पहले से ही लगभग 50,000 साधक थे। उन्होंने प्रकाश की भव्य गेंद को देखा और भीड़ में चर्चा कभी नहीं रुकी। आदिम परी द्वारा छोड़े गए खजाने वाले रहस्यमय क्षेत्र से जैसी उम्मीद थी, सिर्फ इसकी उपस्थिति ही पहले से ही आकर्षक है। मैंने सुना है कि टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यमय क्षेत्र में सबसे अच्छा खजाना टिमटिमाती रोशनी वाला फूल है, जो अमरता और शैतानी मिलन का एक हिस्सा है। इसके अलावा अनगिनत जादुई खजाने, असंख्य खजाने, साथ ही स्वर्ग श्रेणी और संत श्रेणी के हथियार और औषधीय गोलियां हैं। कितना लुभावना है, आप सही कह रहे हैं। इसलिए एक बार जब हम रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी पूरी ताकत से खजाने की खोज करनी होती है, अन्यथा हमें निश्चित रूप से अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इसका पछतावा होगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते गए, टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यमय क्षेत्र के सामने का माहौल और अधिक जीवंत होता गया, जो किसी अभूतपूर्व मार्शल आर्ट इवेंट के बराबर था। इस समय एक घनी रोशनी चमक उठी। टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यमय क्षेत्र के केंद्र में अचानक अराजक प्रकाश की एक बड़ी गेंद दिखाई दी। सभी ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। ये रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। रहस्यमय क्षेत्र खुलने वाला है। एक भयानक दबाव ने तुरंत पूरे स्थान को घेर लिया और फिर एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। हर कोई, टिमटिमाती रोशनी वाला रहस्यमय क्षेत्र हर 3000 साल में एक बार ही खुलता है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अगर आप मेरे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं तो कृपया जल्दी मत करो। हर कोई आवाज की दिशा में देखने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी नीले रंग की पोशाक पहने हुए अपनी पीठ पर एक बड़ी चौड़ी तलवार लिए शून्य से बाहर आया। उस आदमी के पीछे लगभग 1000 अनुयायी थे। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनकी साधनाएं आत्मा अवस्था से ऊपर थीं। उनकी आभा दमनकारी थी। वेयान के पवित्र भगवान, नीले वस्त्र वाले व्यक्ति से परिचित किसी व्यक्ति ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वेयान पवित्र भूमि, जो क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में 10वें स्थान पर थी, 1.1 मिलियन वर्षों से एकीकृत थी और उसके 600,000 शिष्य थे। क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग की पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में ये प्रसिद्ध और दबंग था। पवित्र भूमि के नेता के रूप में वेयान के पवित्र भगवान न केवल अर्ध सम्राट क्षेत्र में पार्थ थे, बल्कि उनके पास मध्यरात्रि तलवार भी थी, जो एक असंख्य खजाना हथियार था जो प्राचीन काल से पारित किया गया था। इस तलवार में एक कानून की शक्ति थी जो कारण और प्रभाव के नियमों को बलपूर्वक काट सकती थी। दूसरे शब्दों में, विनाशकारी प्रहार के सामने भी पार्थ कर्म को काटने और अंतिम दुर्भाग्य से बचने के लिए इस तलवार पर भरोसा कर सकता था। इसलिए अपने अर्ध सम्राट क्षेत्र साधना और मध्यरात्रि तलवार के साथ उसकी असली ताकत निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र में थी और उसने दुनिया पर प्रभुत्व जमाया। पार्थ की शक्तिशाली ताकत की तुलना में उसके अभी अभी के शब्दों ने और भी अधिक हलचल मचा दी। उसके शब्दों से वह हमें रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहता है। सिर्फ हमें रोकना नहीं, मुझे डर है कि वह इस रहस्यवादी क्षेत्र पर एकाधिकार करने जा रहा है। सभी ने इस पर ध्यान से सोचा और तुरंत समझ गए कि पार्थ का क्या मतलब था। पार्थ पहले ही पवित्र भूमि के शिष्यों के साथ जमीन पर उतर चुका था। उसने गर्व से भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और कहा, हर कोई सही है। आपको हमारे लोगों को पहले टिमटिमाते प्रकाश रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने देना चाहिए। जब हम बाहर आएंगे तो आप स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं। वेयान पवित्र भूमि का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये कभी भी क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में शीर्ष पवित्र भूमि की श्रेणी में नहीं आई थी। ये पवित्र भूमि के पवित्र प्रभुओं के लिए लगभग एक दुखदाई बिंदु बन गया था। जब पार्थ ने पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया तो वह भी महत्वाकांक्षी हो गया और पवित्र भूमि को एक शीर्ष शक्ति में बदलना चाहता था। लेकिन वेयान पवित्र भूमि के ऊपर 9 दिग्गजों को पार करना कैसे आसान हो सकता है। इस बार जब पार्थ ने सुना कि टिमटिमाती रोशनी वाला रहस्यमय क्षेत्र खुलने वाला है तो उसके मन में एक विचार आया। वह पूरे रहस्यमय क्षेत्र पर एकाधिकार करना चाहता था और अंदर की सारी अच्छी चीजों को छीन लेना चाहता था। उसे लगा कि टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यमय क्षेत्र में शायद अनगिनत खजाने हैं। अगर वे अंदर की हर चीज को छीन सकते हैं तो इससे निश्चित रूप से उनकी पवित्र भूमि की ताकत में सुधार होगा। और क्योंकि वेयान पवित्र भूमि टिमटिमाती हुई प्रकाश पर्वत श्रृंखला के सबसे निकट की पर्वत श्रृंखला थी, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि रहस्यवादी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद अन्य पवित्र भूमियां उसका हिस्सा लेने आएंगी। सीधे शब्दों में कहें तो वेयान पवित्र भूमि अन्य संप्रदायों को धमका सकती थी। अन्य पवित्र भूमियों के लिए वेयान पवित्र भूमि के लिए चीजें मुश्किल बनाना आसान नहीं था। इसके अलावा आज टिमटिमाती हुई प्रकाश रहस्यवादी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पार्थ ने एक बैकअप योजना भी तैयार की थी। स्विश! पार्थ के शब्दों ने तुरंत उपस्थित हजारों साधकों के तीव्र असंतोष को जगा दिया। फ्लाइंग क्रेन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्रविड़नाथ आगे बढ़े और कहा, पवित्र भगवान, आपकी शक्ति असाधारण है। हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर आप रहस्यवादी क्षेत्र पर एकाधिकार करना चाहते हैं तो आपको हमें आप पर विश्वास करने का एक कारण देना होगा। अन्यथा आपके प्रवेश करने के बाद ये गारंटी देना मुश्किल है कि कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। उपस्थित साधकों ने चुपचाप सिर हिलाया।
ये सही है, भले ही पार्थ शक्तिशाली था और कोई भी उसे सीधे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद और सभी एक साथ प्रवेश करते हैं, क्या वह सभी के साथ स्कोर तय कर सकता है? पार्थ ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। चूंकि मैंने बोल दिया है, इसलिए मुझे आपका रास्ता रोकने में पूरा विश्वास है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक भूरे रंग के वस्त्र पहने युवक उसके पीछे से बाहर आया। युवक ने दोनों हाथों से एक रहस्यमयी मुहर बनाई और उसे दूर स्थित रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर फेंक दिया। उफ! मुहर तुरंत प्रकाश से ढक गई। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार फिर से बनाया गया था। अराजक प्रकाश में हजारों जादुई रून प्रकट हुए, मानो उन्होंने एक रहस्यमयी दीवार का निर्माण किया हो। हर कोई तुरंत समझ गया कि ग्रे रॉब वाले युवक ने रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक मुहर लगा दी थी। शायद केवल पार्थ और वे ही इस मुहर के माध्यम से रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। ग्रे रॉब वाले युवक का चेहरा देखने के बाद एक साधक मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, तो यह चित्रव है जो मंत्र और संरचनाओं में कुशल है। क्रिम्सन निम्बस हेवन की मार्शल आर्ट की दुनिया में युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली कोई और नहीं बल्कि चित्रव था, क्योंकि वह क्रिम्सन निम्बस हेवन का एकमात्र विशेषज्ञ था जिसने पिछले 2000 वर्षों में मंत्र और तकनीक दोनों की साधना की थी। न केवल उनकी साधना का स्तर ऊंचा था, बल्कि वे व्यूह रचना, शिलालेख, गोली शोधन और कई अन्य कौशलों में भी निपुण थे। वे मंत्र और संरचनाओं में निपुण होने के लिए जाने जाते थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चित्राव व्यांग पवित्र भूमि का सदस्य बन जाएगा। पार्थ ने हंसते हुए कहा, चित्राव अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसने सभी मंत्रों में महारत हासिल कर ली है। उसे पहले ही मेरा निजी शिष्य मान लिया गया है। चित्राव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही रहस्यवादी क्षेत्र का द्वार फिर से बना लिया है। यदि आपके पास व्यांग पवित्र भूमि की साधना तकनीक नहीं है, तो आप रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं। पार्थ और चित्राव के अभिमानी भावों को देखकर द्रविड़नाथ ने गुस्से से कहा, तो मैं देखता हूं कि आपकी मुहर इतनी शक्तिशाली है या नहीं। उसने अपना असली सार प्रसारित किया और आगे बढ़ते हुए प्रकाश की धारा में तब्दील हो गया। धमाका! अराजक प्रकाश में लाखों रून अचानक एक अत्यंत भयावह सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़े। फिर एक दयनीय चीख निकली। द्रविड़नाथ अचानक सुनहरी रोशनी से वापस उछल पड़ा। वह 1000 फीट दूर था और उसने वास्तव में एक बड़ा मुंह खून थूका। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह घायल हो गया हो। फुफकार टिल्ड! ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। कुछ लोग जो द्रविड़नाथ से परिचित थे, वे जानते थे कि वह एक प्रारंभिक चरण का वर्चस्व था। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में चित्रव द्वारा बनाए गए रून से बुरी तरह घायल हो गया था। कितना भयानक! हा, अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो वह हमला कर सकता है। पार्थ ने जोर से हंसते हुए गर्व से भीड़ की ओर देखा। साधकों ने एक दूसरे को देखा और खुद को भयभीत महसूस करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर कि सभी ने हार मान ली है, पार्थ खुद को ठंडी सांस लेने से नहीं रोक सका और चित्रव और अन्य शिष्यों को रहस्यवादी क्षेत्र में लाने वाला था। रुको! इस समय अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। एक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और सिर के बीच में एक बड़ा गंजा धब्बा था, एक काले लोहे के व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आसमान से उतरा। अध्याय 250। बूढ़े आदमी के उतरने के बाद 100 फीट के भीतर की सारी रेत और चट्टानें अपने आप ढेर हो गईं। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी अवरोध की तरह एक गोलाकार दीवार बन गई। अपने बूढ़े चेहरे को घूरते हुए पार्थ ने घृणा भरे भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। तो ये दाली साम्राज्य का सम्राट पार्थिव है। उसे उम्मीद नहीं थी कि 9 पवित्र भूमि के लोगों के आने से पहले एक बूढ़ा अर्ध सम्राट क्षेत्र ग्रैंड मास्टर प्रकट होगा। उसके शब्दों ने तुरंत उपस्थित सभी साधकों को विस्मय में डाल दिया। तो वह ग्रैंड मास्टर पार्थिव पटेल हैं, जो अपने हथियार निर्माण दमन के लिए जाने जाते हैं। मैंने एक बार सुना था कि जब आप दाली साम्राज्य के सम्राट थे तो आपने देश के भाग्य का उपयोग हथियार निर्माण की खेती करने के लिए किया था और वास्तव में उसी समय एक सफलता हासिल की थी। पिछले 20,000 वर्षों में क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में एकमात्र दोहरे ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि आज टिमटिमाते प्रकाश रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करना और भी कठिन होगा। मौजूद कई मार्शल कलाकारों ने पार्थिव पटेल का असली रूप कभी नहीं देखा था। हालांकि इसने पार्थिव पटेल की प्रतिष्ठा को फैलने से नहीं रोका। जिस बात ने क्रिम्सन निम्बस हेवन के लोगों को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया, वह थी पिछले 20,000 सालों में पार्थिव पटेल 2 ग्रैंड मास्टर्स की खेती करने वाले एकमात्र अर्ध सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके हथियार शोधन शक्ति और गठन की उपलब्धियां एक युग पर हावी होने के लिए पर्याप्त थीं। अब जब वे प्रकट हुए तो उपस्थित सभी लोग समझ गए, आज टिमटिमाते प्रकाश रहस्यवादी क्षेत्र के लिए लड़ाई इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि शक्तिशाली वेयान के पवित्र भगवान भी रहस्यवादी क्षेत्र में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पार्थिव पटेल ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और उसकी नज़र पार्थ के चेहरे पर पड़ी। वह बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, टिमटिमाती रोशनी वाला रहस्यमय क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। इसके अंदर अनगिनत खजाने हैं। मैं ऐसी अच्छी चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ?
पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस रहस्यमय क्षेत्र के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? पार्थिव पटेल ने चिढ़ाने वाली नज़र दिखाए। तुम इस रहस्यमय क्षेत्र पर कब्जा करके सभी लाभ लेना चाहते हो और पवित्र भूमि को मजबूत करना चाहते हो। और मेरे मन में भी यही विचार है। आखिरकार मुझे अभी भी अपने बेकार बेटे की मदद करके दाली साम्राज्य को विकसित करना है। मुझे भी इस रहस्यमय क्षेत्र के खजाने की जरूरत है। पार्थ की आंखों में हत्या करने की नीयत चमक उठी। अंत में जितना बड़ा उतना समझदार। उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्थिव पटेल उसके इरादों को समझ लेगा। मिडनाइट स्वॉर्ड निकालने के बाद पार्थ ने अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार प्रसारित किया और एक तीखी तलवार की ऊर्जा 9 स्वर्गों को भेदती हुई निकल गई। पार्थिव पटेल ने ठहाका लगाया, क्यों, क्या तुम हमला करना चाहते हो? पार्थ ने नाक सिकुड़ी और मिडनाइट स्वॉर्ड को दूर रख दिया। वह और पार्थिव पटेल दोनों ही क्रिम्सन निम्बस हेवन के मार्शल आर्ट पावर हाउस थे, इसलिए वे पुराने परिचित थे। ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे दोनों बराबरी के थे। अगर वे लड़ते तो शायद 3 दिन और 3 रातों के बाद भी नतीजा तय नहीं होता। इतने सारे लोगों के देखने के कारण वह स्वाभाविक रूप से पार्थिव पटेल से मौत तक नहीं लड़ता। वह बस गुस्से में था और अभी अभी अपना होश खो बैठा था। पार्थिव पटेल की नज़र रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पड़ी और उन्होंने कहा, आप रहस्यवादी क्षेत्र के द्वार को बलपूर्वक संशोधित करने में वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। दुर्भाग्य से यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बुदबुदाया और रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक सुनहरी रोशनी फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। उफ! अराजक प्रकाश में लाखों रून तुरंत बिखर गए और एक क्रॉस के आकार का सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। और यह क्रॉस आकार वास्तव में 2 सुनहरे ड्रैगन थे जो अनंत रूप से सीधे हो गए थे। ये बेहद रहस्यमय लग रहा था। ये दरवाजा अब मेरे नियंत्रण में है। पार्थिव पटेल ने गर्व से मुड़कर सभी की ओर देखा। जो कोई भी प्रवेश करना चाहता है उसे मुझे लूट का आधा हिस्सा देने का वादा करना होगा। सभी के भाव बदल गए। तो ये पार्थिव पटेल की योजना थी। हालांकि दूसरे विचार से यदि रहस्यवादी क्षेत्र का द्वार वास्तव में पार्थिव पटेल द्वारा नियंत्रित था तो वे केवल सहमत हो सकते थे। इस समय चित्रव ने गुस्से से कहा, मेरे होते हुए इस दरवाजे को छूने के बारे में सोचना भी मत। इसके साथ ही उसने अपनी पूरी ताकत से अपने सच्चे सार को प्रसारित किया और रहस्यवादी क्षेत्र के दरवाजे पर फेंकने से पहले एक और गहन मुहर बनाई। पार्थिव पटेल खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसका उपहास उड़ाया। वह वास्तव में युवा और उतावला था। उसने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया। उफ! इस समय एक भयानक शक्ति ने चित्रव पर प्रहार किया और उसे दर्जनों फीट दूर उड़ा दिया, जिससे उसकी सारी हड्डियां लगभग टूट गईं। हाँ, चित्रव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्थिव पटेल द्वारा बनाए गए रहस्यवादी क्षेत्र का दरवाजा इतना शक्तिशाली और अटूट होगा। ये देखकर कि चित्रव विफल हो गया था, पार्थ ने फिर से मिडनाइट स्वॉर्ड निकाला और अपनी पूरी ताकत से क्रॉस के आकार के सुनहरे ड्रैगन पर प्रहार किया। धमाका! हालांकि एक अवर्णनीय शक्ति ने उसकी कलाई पर प्रहार किया और उसे लगभग चकनाचूर कर दिया। इस बूढ़े मूर्ख की व्यूह रचना में उपलब्धियां वास्तव में प्रभावशाली हैं। पार्थ ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। वास्तव में ये रहस्यवादी क्षेत्र का द्वार वास्तव में एक प्रकार का स्थानिक गठन था। दुर्भाग्य से उसका सरणी गठन अच्छा नहीं था और वह अंदर के रहस्यों को सुझाने में असमर्थ था। पार्थिव पटेल ने हंसते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं केवल मैं ही इस दरवाजे में प्रवेश कर सकता हूँ। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो मेरे पीछे आएं। मैं पहले ये कहूँगा, आपको अपने वादे के अनुसार शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको ये जानना होगा कि मैं आपको अंदर ला सकता हूं और आपको बाहर निकलने में असमर्थ बना सकता हूं। मार्शल आर्टिस्ट ने एक पल के लिए सोचा और एक साथ रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए। उनके लिए पार्थिव पटेल को मुनाफे का आधा हिस्सा देना उनके लिए काम करने के बराबर था। हालांकि ये कुछ न होने से बेहतर था। पार्थिव, जितना अच्छा सामान मिल सकता था उतना अच्छा था। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी को उछलता हुआ देखकर पार्थिव पटेल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपनी व्हीलचेयर को रहस्यवादी क्षेत्र के दरवाजे की ओर उड़ने के लिए मोड़ दिया। धमाका! हालांकि जैसे ही वह रहस्यवादी क्षेत्र के द्वार में प्रवेश करता है, अचानक दरवाजे पर एक सुनहरी रोशनी चमकती है। उसका माथा अचानक उससे टकराता है और वह अपनी व्हीलचेयर के साथ नीचे गिर जाता है। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर देता है। क्या हो रहा था? क्या ये हो सकता है कि किसी अद्वितीय शक्ति ने रहस्यवादी क्षेत्र के द्वार को जबरदस्ती बदल दिया हो? इस समय एक कर्कश आवाज सुनाई दी, पार्थिव पटेल, पार्थ, क्या आपको रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कॉन्सर्ट से सहमत होना होगा? सभी ने आवाज की दिशा में देखा। यमिश, गौरव पवित्र भूमि के पवित्र भगवान नंदकिशोर और अन्य लोग राजमहरा के साथ आकाश से उतरे। सुपर पावर हाउस के एक समूह की निगरानी में राजमहरा अपनी 4 बेटियों को एक दूसरे के देवता की तरह ले जा रहे थे जो सभी को देख रहे थे। संरक्षिका, उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संरक्षिका। यमिश की बातें सुनकर सभी को एहसास हुआ, तो सफेद वस्त्र पहने ये सुंदर युवा स्वामी महारानी मिस्टिक आइज का पति था। यमिश की बातों से सभी ने अनुमान लगाया कि राजमहरा ने पार्थिव पटेल को रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए शायद कोई रहस्यवादी तकनीक का इस्तेमाल किया था।
पार्थिव पटेल और पार्थ ने अपनी निगाहें यमिश, गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और अन्य लोगों पर घुमाईं। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये लोग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और ये लोग भी राजमहरा को इतनी विनम्रता से घेरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि राजमहरा की ताकत पहले ही उनकी समझ से परे हो चुकी थी, और पार्थिव पटेल को और भी ज्यादा यकीन था कि उसने जो स्थानिक संरचना बढ़ाई थी, उसमें जो समस्या थी वह निश्चित रूप से राजमहरा की ही थी। इसलिए पार्थिव पटेल ने डरते हुए कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं तो सिर्फ पवित्र भगवान म्यू से लड़ रहा था। मैं कॉन्सर्ट के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। हालांकि वह राजमहरा से बहुत बड़ा था, फिर भी उसने खुद को बहुत विनम्रता से संदर्भित किया। आखिरकार उसने जो गठन बढ़ाया था वह पहले से ही उसका सबसे मजबूत क्रॉस गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन था। यहाँ तक कि एक रूढ़िवादी सरणी गठन ग्रैंड मास्टर भी इस सरणी गठन को छू नहीं सकता था। यहाँ तक कि वह इसे केवल बढ़ा सकता था और इसे बदल नहीं सकता था। इसलिए वह पहले से ही जानता था कि राजमहरा कितना शक्तिशाली था। पार्थ ने जल्दी से कहा, अगर मुझे पता होता कि कॉन्सर्ट यहाँ है तो मैं कभी भी ऐसा हास्यास्पद काम नहीं करता। यामिश एक तलवार संत थे और गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान 9 पवित्र भूमि में से एक के संप्रदाय के गुरु थे। यहाँ तक कि वे भी इतने विनम्र थे कि राजमहरा को खुश कर सकें। पार्थ चाहे कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह राजमहरा के सामने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राजमहरा ने उन दोनों को शांति से देखा और अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। वह दूर से ही उनकी हरकतों को देख चुका था। वह इसलिए जल्दी में नहीं था क्योंकि वह चाहता था कि उसकी बेटियां अपने कामों से एक सिद्धांत सीखें। जब किसी की ताकत कम हो तो वह बहुत घमंडी और दबंग नहीं हो सकता, अन्यथा अंत में घायल होने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से खुद ही होगा। तभी राजमहरा ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली हिलाई। रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में एक रहस्यमयी रोशनी घुसी और अंदर मौजूद क्रॉस गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तुरंत रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार अपनी मूल स्थिति में लौट आया। पार्थिव पटेल और चित्रव चौंक गए। राजमहरा की तुलना में उन्हें लगा कि व्यूह रचना में उनकी उपलब्धियां नकली थीं। अन्य मार्शल कलाकारों के लिए उन्होंने विस्मय और प्रशंसा के भाव प्रकट किए। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती है, वह अपनी उंगली के एक झटके से पार्थिव पटेल की व्यूह रचना को भी चकनाचूर कर सकता है। कितना भयानक! हाँ, ये हास्यास्पद है कि पार्थिव पटेल और पार्थ दोनों ही रहस्यवादी क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। कौन जानता था कि कॉन्सर्ट ही अंतिम निर्णय करता है। आज के बाद ये दोनों संभवतः पूरे क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में हंसी का पात्र बन जाएंगे। राजमहरा को पार्थिव पटेल और पार्थ के अभिमान को कुचलते हुए देखकर उपस्थित मार्शल कलाकारों को संतुष्टि महसूस हुई। वाह, ये रहस्यवादी क्षेत्र वास्तव में सुंदर है। पिताजी, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। अव्यवस्थित और भव्य रोशनी को देखकर छोटी लड़कियां आखिरकार राजमहरा को खींचने से खुद को नहीं रोक सकीं। यामिश और अन्य लोग जल्दी से उनके पीछे चले गए। उपस्थित सभी साधक एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या सपत्नीक ऐसे ही अंदर चली गई? दूसरे विचार से सभी को तुरंत समझ में आ गया। सपत्नीक ने रहस्य क्षेत्र का द्वार खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि वह हमें अंदर जाने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, सपत्नीक कौन है? वह एकमात्र रहस्य क्षेत्र के लिए खुद को कैसे नीचा दिखा सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र पर एकाधिकार करने जैसा कुछ कर सकता है। सपत्नीक की तुलना में कुछ लोग वास्तव में कृपालु और तुच्छ हैं। चूंकि सपत्नीक इतनी उदार है, इसलिए हम अपना शिष्टाचार नहीं खो सकते। सभी सपत्नीक को रहस्य क्षेत्र में प्राप्त सर्वोत्तम खजाने को अर्पित करने की पहल करें। कोई समस्या नहीं। सभी ने एक साथ बात की। पार्थ और पार्थिव पटेल का मजाक उड़ाना नहीं भूले। उनकी बातें सुनकर पार्थ और पार्थिव पटेल ने गहरी शर्म प्रकट की। राजमहरा की उदारता की तुलना में वे चींटियों की तरह महसूस कर रहे थे। दोनों ने इस बारे में सोचा और अंदर न जाने का फैसला किया। आखिरकार उनके पिछले कार्यों ने पहले ही अनजाने में राजमहरा को नाराज कर दिया था। अगर वे इस समय फिर से रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करते तो न केवल उन्हें क्रिम्सन निम्बस हेवन की मार्शल आर्ट दुनिया द्वारा नीची नज़र से देखा जाता, बल्कि उन्हें राजमहरा को नाराज करने का जोखिम भी उठाना पड़ता। सुरक्षित रहने के लिए इस रहस्यवादी क्षेत्र को क्यों न छोड़ दिया जाए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, दक्षिणी वेई साम्राज्य। शानदार ग्रैंड स्टेट मास्टर के निवास के सामने एक सुंदर बैंगनी रोशनी उतरी। दीपिका शालीनता से दरवाजे तक चली गई। जब उन्होंने उसे आते देखा तो दरवाजे पर खड़े पहरेदारों के चेहरे पर स्तब्ध भाव दिखाई दिए। नेता ने जल्दी से पूछा, परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीपिका ने शांति से कहा, अपने ग्रैंड स्टेट मास्टर से मिलने। अग्रणी गार्ड ने कहा, ग्रैंड स्टेट मास्टर घर पर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और किसी से नहीं मिल सकते। परी, कृपया वापस आ जाओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, दीपिका ने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका! एक भयानक दबाव एक शक्तिशाली तूफान में बदल गया जिसने इसे रोकने वाले सभी गार्डों को उड़ा दिया। ग्रैंड स्टेट मास्टर के निवास का सुनहरा महोगनी दरवाजा तुरंत टूट गया। अध्याय 251। ग्रैंड स्टेट मास्टर एस्टेट के मुख्य हॉल में इस समय 3 लोग वहां बैठे थे और खुशी से बातें कर रहे थे। बीच में कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल भूरे और आंखें भूरी थीं।
वह दक्षिणी वेई साम्राज्य का वर्तमान ग्रैंड स्टेट मास्टर युजवेंद्र था। अन्य दो के लिए चांदी के बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को शैलेश कहा जाता था और लंबे चेहरे वाले व्यक्ति को लतीशखेर कहा जाता था। शैलेश ने युजवेंद्र को आकार देने के बाद एक चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ दिन हो गए हैं। आपका सार, ऊर्जा और आत्मा थोड़ा बेहतर हो गया है और आपने जो आभा प्रकट की है वह भी बहुत मजबूत हो गई है। ऐसा लगता है कि आपकी साधना हाल ही में फिर से बेहतर हो गई है। युजवेंद्र गर्व से मुस्कुराया। बेशक, लतीशखेर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जब हम तीनों पहले ब्लैक विंड माउंटेन में रहे थे तो हमारी ताकत लगभग एक जैसी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग ब्रदर पलक झपकते ही हमसे इतना आगे निकल जाएगा। युजवेंद्र हंसा और बोला, तीसरे भाई, दुखी मत हो। तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैंने बहुत धन कमाया है। मैं तुम्हें कैसे कष्ट दे सकता हूँ। बोलते बोलते उसने अपना हाथ उठाया और 2 औषधीय गोलियां निकाली जो गहन प्रकाश से घिरी हुई थीं और जिनका स्वाद कड़वा और मीठा था। भाई, ये है। शैलेश और लतीशखेर की आंखें चमक उठीं। उन्हें लग रहा था कि ये दोनों औषधीय गोलियां निश्चित रूप से दुर्लभ खजाने हैं। युजवेंद्र ने कहा, ये दोनों औषधीय गोलियां आत्मा को पुनः भरने वाली गोलियां हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। ये दोनों मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की हैं। इसे खाने से न केवल आपकी साधना तुरंत बढ़ सकती है बल्कि यह आपके शरीर और आत्मा को भी मजबूत कर सकती है। ये हमारे शरीर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी। शैलेश और लतीशखेर बहुत खुश थे। वे समझ गए थे कि युजवेंद्र उन्हें ये 2 गोलियां देना चाहता था। युजवेंद्र ने अपना हाथ हिलाया और उन दोनों की ओर 2 औषधीय गोलियां फेंक दीं। शैलेश और लतीशखेर ने तुरंत औषधीय गोली निगल ली। उन्हें लगा कि उनके शरीर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी है और एक भयानक शक्ति तुरंत उनके शरीर में घुस गई। मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोली की अपेक्षा के अनुसार इसके प्रभाव जादुई हैं। भाई शक्तिशाली है। उन दोनों ने जल्दी से अपने हाथों को कप में भर लिया और युजवेंद्र को धन्यवाद दिया। युजवेंद्र ने अपना हाथ हिलाया। हम सब भाई हैं। औपचारिकता पर अड़े मत रहो। जब मैं और लड़कियों को पकड़ लूंगा और उन्हें आत्मा को फिर से भरने वाली गोलियां बना दूंगा तो मैं तुम लोगों को और भी दे सकता हूं। शैलेश और लतीशखेर थोड़े चौंक गए। तो इस औषधीय गोली को एक लड़की के माध्यम से परिष्कृत किया गया था। बेशक, युजवेंद्र ने ठहाका लगाया। दुनिया में महिलाएं यिन विशेषता से संबंधित हैं और लड़कियां यिन का बीज हैं। उनकी आत्माएं आत्मा को पुनः भरने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियां हैं। शैलेश और लतीशखेर ने समझदारी भरी नजरों से देखा। मैं समझ गया। बड़े भाई की ग्रैंड स्टेट मास्टर के रूप में पहचान के साथ कुछ लड़कियों को भट्टी में कैद करना वास्तव में आसान है। हा, ये सही है। युजवेंद्र के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। अगर मुझे पता होता कि मानव दुनिया का ग्रैंड स्टेट मास्टर होना इतना आरामदायक है तो मैं बहुत पहले ही पहाड़ से नीचे चला गया होता। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सामने के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। क्या कोई यहाँ परेशानी खड़ी करने आया है? उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन तीनों के चेहरे के भाव बदल गए और वे उठना चाहते थे। इस समय एक अतुलनीय रूप से सुंदर आकृति प्रकट हुई। दीपिका शांति से अंदर चली गई। युजवेंद्र और अन्य कांप उठे। उन्हें आवाज सुने हुए बस 1 सेकंड ही हुआ था। इतने कम समय में दीपिका 1000 फीट की ऊंचाई पार करके सामने के दरवाजे से हॉल में चली गई। ऐसी भयानक गति और अजीब हरकतों के कारण उन तीनों के पास बेहद सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे तीनों जल्दी से उठकर दीपिका के सामने खड़े हो गए। युजवेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, चूंकि तुमने इतना बड़ा उपद्रव किया है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है। वह अभी भी सोच रहा था कि उसने ऐसी बेमिसाल सुंदरी को कब नाराज किया। तुम्हारा मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। दीपिका का स्वर ठंडा था। लेकिन तुम्हारा मेरी दुनिया से दुश्मनी है। दुनिया। युजवेंद्र और अन्य 2 कांप उठे। दीपिका के शब्दों और उसकी अद्वितीय आभा के साथ उन तीनों ने तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। तुम महारानी मिस्टिक आइस हो। युजवेंद्र ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और शैलेश और लतीशखेर की पीठ थपथपाई और फिर उन्हें दीपिका की ओर भेज दिया। भाइयों, पहले उसे मेरे लिए रोको। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार प्रसारित किया और पागलों की तरह भाग गया। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि दीपिका उसे मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से आई थी और अपने मध्य चरण के वर्चस्व क्षेत्र की साधना के साथ वह बस एक चींटी थी जिसे दीपिका आराम से मार सकती थी। इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? दीपिका ने अपना हाथ हिलाया और बर्फीली फीनिक्स तलवार चमक उठी। पलक झपकते ही इसने शैलेश और लतीशखेर को 2 हिस्सों में काट दिया। दीपिका की निगाहें ठंडी पड़ गईं जब उसने देखा कि जमीन पर पड़े 2 लोग भेड़ और हिरण बन गए हैं। शक्तिशाली दक्षिणी वेई साम्राज्य में वास्तव में उच्च स्तरीय राक्षस जानवर शामिल थे। दक्षिणी वेई साम्राज्य का राजा वास्तव में बहुत उलझन में था। जब उसने देखा कि दीपिका ने एक ही वार से उसके 2 भाइयों को मार डाला तो युजवेंद्र घबरा गया और अब भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जल्दी से पलटी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। कृपया महाराज। फफ। दीपिका ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसका गला काट दिया। फिर उसने अपना सुंदर हाथ हिलाया और युजवेंद्र की लाश को हवा में उठाकर बैंगनी रोशनी में बदल गई और गायब हो गई।
10 सेकंड से भी कम समय में वह दक्षिण वेई साम्राज्य के महल के मुख्य हॉल के सामने पहुंच गई। उसने ऊपर देखा और पाया कि हॉल में एक भोज का आयोजन किया जा रहा था। शराब और मांस सुगंधित थे और नर्तकियों के समूह थे। ये बहुत जीवंत था। जहां तक दक्षिणी वेई साम्राज्य के राजा विश्वा का सवाल है, वह सुनहरे फीनिक्स सिंहासन पर बैठे थे और अपनी बाहों में 2 सुंदरियों के साथ दिल खोलकर शराब पी रहे थे। हम्फ, दीपिका ने नाक सिकुड़ी और सीधे हॉल में चली गई। उसकी शक्तिशाली आभा के कारण दोनों तरफ के पहरेदार वास्तव में उसे एक पल के लिए रोकना भूल गए और असहाय होकर उसे अंदर घुसते हुए देखते रहे। हाँ, जब उन्होंने उसे आते देखा तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कितनी खूबसूरत महिला थी, वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। हालांकि तुरंत ही वे अपने सामने के दृश्य से डर गए। उनके दिल सिकुड़ गए और उनकी पीठ ठंडी हो गई। दीपिका ने हाथ हिलाया और युजवेंद्र की लाश को हॉल के बीच में फेंक दिया। ये ग्रैंड स्टेट मास्टर है। नहीं, ये ग्रैंड स्टेट मास्टर के कपड़े पहने हुए एक बाघ दानव है। भगवान, क्या हो रहा है? जब उन्होंने युजवेंद्र को देखा, जो पहले से ही बाघ दानव के रूप में अपने मूल रूप में वापस आ गया था, तो हॉल में सदमे की चीखें सुनाई दी। विश्वा डर से कांप उठा। दीपिका की तीखी निगाहों के नीचे उसे लगा कि वह मर जाना ही बेहतर है। दीपिका ने सीधे विश्वा की ओर देखा और कहा, एक देश के राजा के रूप में आप इतने भ्रमित हैं कि एक बाघ दानव को ग्रैंड स्टेट मास्टर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। मुझे आपका क्या काम? उसके शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी लोगों के सिर में एक बेहद ठंडी आभा उमड़ पड़ी। हर नज़र में हड्डियों को कंपा देने वाला डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में दुनिया में केवल एक ही महारानी थी जो खुद को ऐसा कहती थी। वह महान महारानी थी दीपिका। दीपिका की दबंग आभा और बेमिसाल सुंदरता के साथ वहां मौजूद हर किसी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उनके सामने खड़ी महिला उत्तर रहस्यमय स्वर्ग की महारानी थी। ये विश्वा इतना डर गया कि उसके पैर लंगड़े हो गए और वह जल्दी से सुनहरे फीनिक्स सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह पहले से ही भयभीत था। वह वास्तव में ऊंचे मंच से लुढ़क गया और आखिरकार दीपिका के पास रेंगता हुआ आया। नमस्कार महाराज। दीपिका ने विश्वा की ओर देखा और कहा, तुम मूर्ख और अक्षम हो। तुमने एक राक्षस जानवर को उच्च पद पर आसीन होने दिया और देश और लोगों को नुकसान पहुंचाया। यह एक अपराध है। तुमने देश के मामलों की उपेक्षा की और भोग विलास में लिप्त रहे। तुम हॉल में स्त्रियों के साथ यौन संबंध बना रहे थे और देश को बदनाम कर रहे थे। ये दूसरा पाप है। मुझे लगता है कि दक्षिणी वेई साम्राज्य तुम्हारे शासन के अधीन होने के कारण वास्तव में दयनीय है। तुम अब मर सकते हो। अपनी उंगली के एक झटके से एक रहस्यमय राक्षसी तकनीक ने तुरंत विश्वा को निगल लिया। पलक झपकते ही विश्वा टुकड़े टुकड़े हो गया और अंतहीन शून्य में गायब हो गया। जब उपस्थित मंत्रियों ने यह देखा तो वे पूरी तरह से डर गए और जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए। हम दोषी हैं, कृपया हमें दंडित करें महामहिम। दीपिका ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या दक्षिणी वेई साम्राज्य में कोई ऐसा है जो देश पर शासन करने में सक्षम है और गुणी और प्रतिभाशाली दोनों है? विश्वा को मारने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात दक्षिण वेई साम्राज्य के लिए एक बुद्धिमान शासक चुनना था। जहां तक इन मंत्रियों का सवाल है, दीपिका एक एक करके उनकी जांच करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। भविष्य में वह उन्हें नए राजा के लिए छोड़ देगी। इसे नए राजा की क्षमता का परीक्षण माना जा सकता है। हाँ, हम राजा के बेटे क्रामसेन को सिंहासन संभालने के लिए नामित करने के लिए अपने जीवन की गारंटी देने को तैयार हैं। फिर मंत्रियों की सिफारिश के तहत दीपिका ने व्यक्तिगत रूप से सभी पहलुओं में क्रामसेन का परीक्षण किया। जब उसे लगा कि वह ठीक है तो उसने मुहर निकाली और उसे दक्षिणी वेई साम्राज्य का नया राजा नियुक्त किया। ये देखकर कि मामला सुलझ गया है, वह फिर से बाहर निकल गई और टिमटिमाती रोशनी पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ी। अध्याय 252। टिमटिमाती रोशनी वाली पर्वत श्रृंखला। रहस्यवादी क्षेत्र में राजमहरा अन्या और अन्य 2 शिशुओं को लेकर आए, जबकि यामिश और अन्य उनके पीछे पीछे आए। वे रहस्यवादी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते रहे और मौज मस्ती करते रहे। हालांकि मुख्य लक्ष्य खेलना था, फिर भी राजमहरा ने शिशुओं को एक निश्चित परीक्षण से गुजरने का अवसर दिया। ये कहना होगा कि 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के परीक्षण के बाद से छोटी लड़कियां बहुत अधिक परिपक्व हो गई थीं। भले ही उन्होंने अपने से बड़ा और अधिक शक्तिशाली राक्षस जानवर देखा हो, वे बिल्कुल भी नहीं डरती थीं। इसके बजाय राजमहरा के मार्गदर्शन में उन्होंने इन क्रूर दुश्मनों के साथ शांति से व्यवहार किया। इसके अलावा चाहे उनकी मौन समझ हो, यह इसलिए भी था क्योंकि उनका युद्ध का अनुभव तेजी से बढ़ा था। यामिश और अन्य लोगों ने ये देखा और उनकी प्रशंसा की। अन्या और अन्य प्यारे और स्मार्ट थे, जबकि राजमहरा शक्तिशाली और चौकस था। उन्होंने वास्तव में देखा कि पितृभक्ति और पितृप्रेम क्या होता है। न केवल कंसोर्ट आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि वह अपनी बेटियों के साथ बहुत अंतरंग भी है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, यामिश और अन्य लोगों ने आह भरी। यह इस हद तक था कि राजमहरा और उनकी बेटियों के बीच गर्मजोशी और मार्मिक दृश्य के कारण उन्हें अचानक बेटियों को जन्म देने का इरादा हो गया। बस इसी तरह वे सैकड़ों किलोमीटर तक चले। अचानक उनके सामने एक चौड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी रंगीन, धुंधला और चमकदार था। ये वास्तव में अलौकिक लग रहा था। नदी पर पतले बादल थे। बादलों के बीच से कोई दूर में खड़ा एक ऊंचा पहाड़ देख सकता था।
यामिश ने कहा, रास्ते में हमें कई अवसर और खजाने मिले, लेकिन वे उतने अच्छे नहीं थे जितने कि उनके बारे में अफवाह थी। क्या ये हो सकता है कि टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्यमय क्षेत्र के सभी खजाने दूर उस पहाड़ पर हों? गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है। सूर्य चंद्र दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जाहिद ने प्रत्याशा की एक झलक दिखाई। तो चलो जल्दी से पहाड़ पर चलते हैं ताकि हमारे क्षितिज का विस्तार हो सके। यामिश ने सिर हिलाया और राजमहरा का नेतृत्व करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। रुको, राजमहरा ने अचानक कहा। यामिश हवा के साथ ऊपर उड़ने वाला था, लेकिन जब उसके पैर नदी के ऊपर पहुंचे तो एक भयानक शक्ति अचानक उसके पैरों पर चढ़ गई। उफ! इस बल से उसके जूते के तलवे तुरंत कुचल गए। सौभाग्य से राजमहरा की याद दिलाने पर उसने जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया, अन्यथा उसका पूरा पैर निश्चित रूप से अपंग हो जाता। पत्नी, क्या हो रहा है? यामिश ने भयभीत होकर पूछा। उसे लगा कि चूंकि राजमहरा ने उसे याद दिलाया था, इसलिए राजमहरा को निश्चित रूप से पता था कि इस नदी के साथ क्या हो रहा है। राजमहरा के पास परम रहस्य सूत्र था। राजमहरा ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि यह नदी समय और स्थान की एक अत्यंत दुर्लभ नदी थी। इसलिए उसने कहा, यह नदी समय और स्थान की नदी है, और इसमें जो बहता है वह समय और स्थान की शक्ति है। यदि आप इस शक्ति का विरोध नहीं कर सकते तो आपको निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाएगा और आपकी आत्मा का एक निशान भी नहीं बचेगा। फुफकार टिल्डा। ये सुनकर यामिश की सांस फूल गई। जहां तक गारू पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और अन्य लोगों का सवाल है, वे हैरान और खुश थे कि उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, जैसा कि प्रसिद्ध टिमटिमाती रोशनी वाले रहस्य क्षेत्र से उम्मीद की जाती है। तो वास्तव में इसने समय और स्थान की ऐसी भयानक नदी को छिपाया था। यामिश ने निराशा में दूर के पहाड़ को देखा। ऐसा लगता है कि पहाड़ पर खजाने को देखना असंभव है। गरौ पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे समय और स्थान के विनाश का सामना करने में असमर्थ थे। आखिरकार वह शक्ति स्वर्गीय दाव से आई थी और अथाह होने की हद तक शक्तिशाली और रहस्यमय थी। सर्वशक्तिमान शक्ति के बिना इस भयानक शक्ति का विरोध करना असंभव था। पिताजी, हम जा सकते हैं, है ना? अन्या ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। रिया, अलीशा और राधिका ने एक साथ सिर हिलाया। जरूर। इतने लंबे समय तक राजमहरा के साथ रहने के बाद छोटी लड़कियों को लगा कि उनके पिता का पक्ष एक छोटी सी दुनिया की तरह है। इस दुनिया में कोई खतरा नहीं था। यह उनके छोटे से बिस्तर की तरह सुरक्षित और आरामदायक था। हाँ बिल्कुल, राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराया। वह छोटी लड़कियों की दूर के पहाड़ के प्रति उत्सुकता को कैसे नहीं देख सकता था। यामिश और अन्य लोगों ने जल्दी से कहा, तो कॉन्सर्ट, हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। उन्हें लगा कि चूंकि राजमहरा ने बच्चों से वादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से समय और स्थान की नदी को पार करने में सक्षम होगा। चूंकि उनके पास क्षमता नहीं थी, इसलिए वे राजमहरा को नीचे खींचने से बचने के लिए उनका पीछा नहीं करेंगे। ठीक है, राजमहरा ने सहजता से सिर हिलाया और छोटी लड़कियों के साथ उड़ गया। उसे बिना किसी बाधा के समय और स्थान की नदी से गुजरते हुए और विशाल कोहरे में गायब होते देखकर यामिश और अन्य लोग प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, समय और स्थान की शक्ति भी उसे रोक नहीं सकी। दुनिया में ऐसा क्या था जो उसे खतरे में डाल सकता था? राजमहरा जल्दी से अपनी बेटियों को रहस्यवादी क्षेत्र की गहराई में पहाड़ पर ले गया। अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करने के बाद राजमहरा को एहसास हुआ कि पहाड़ में कुछ भी नहीं है। हालांकि पहाड़ की चोटी पर कुछ असाधारण चीजें थीं। वह अपनी बेटियों को पहाड़ की चोटी पर ले गया। जब वे पहुंचे तो राजमहरा ने पाया कि 1000 फीट के भीतर की जमीन कई तरह की दुर्लभ औषधीय गोलियों, जड़ी बूटियों, हथियारों और अन्य साधना वस्तुओं से भरी हुई थी। ये चीजें लगभग पहाड़ों में ढेर हो गई थीं, और उनमें से इतनी सारी थीं कि यह चकाचौंध थी। ऐसा लगता है कि यह पहाड़ वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। राजमहरा ने एक चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया। ये स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर इतने सारे खजाने जमा किए थे। तुम कौन हो? इस समय राजमहरा के दिमाग में एक बूढ़ी आवाज गूंजी। राजमहरा ने फिर से अपनी राक्षस आध्यात्मिक इंद्रिय को मुक्त किया और देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की अस्त व्यस्त आकृति अचानक कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई। बूढ़े व्यक्ति ने सूती शर्ट पहन रखी थी, उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे और उसका शरीर झुका हुआ था। वह बूढ़ा लग रहा था, हालांकि उसकी आंखों में तेज चमक असाधारण थी। एक नज़र में यह स्पष्ट था कि वह एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति था। राजमहरा ने पूछा, आप कौन हैं? क्या शक्तिशाली टेलीकिनेसिस है? यह आध्यात्मिक इंद्रिय कितनी शक्तिशाली है? अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के आवरण के नीचे बूढ़े व्यक्ति का शरीर तुरंत थोड़ा कांप उठा और उसने राजमहरा के प्रति एक श्रद्धापूर्ण भाव प्रकट किया। मैं नॉर्थ मिस्टिक हेवन का भूतपूर्व फ्लाइंग ड्रैगन जनरल तनवीर हूँ। तनवीर। राजमहरा ने तुरंत परम रहस्यवादी सूत्र की खोज की। उन्होंने पाया कि 45,000 साल पहले नॉर्थ मिस्टिक हेवन में वास्तव में ऐसा व्यक्ति था। यह एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने नॉर्थ मिस्टिक हेवन में बहुत योगदान दिया था। तो राजमहरा ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। तो ये सीनियर वो है। मेरा नाम राजमहरा है और मेरे बच्चों की माँ डोंगहुआंग जियू नॉर्थ मिस्टिक हेवन की वर्तमान महारानी हैं। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की महारानी। तनवीर ने बेहद हैरान भाव प्रकट किया।
नॉर्थ मिस्टिक हेवन की प्रभारी वास्तव में एक महिला है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। फिर वह उत्साह में जोर से हंसा। ठीक है, राजमहरा, आपकी आध्यात्मिक समझ बहुत शक्तिशाली है और आपकी आभा इतनी असाधारण है। एक नज़र में ये स्पष्ट है कि आप एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो आपकी पत्नी के रूप में महारानी एक असहनीय रूप से प्रतिभाशाली महिला होनी चाहिए। आप दोनों के नॉर्थ मिस्टिक हेवन को नियंत्रित करने के साथ मुझे विश्वास है कि नॉर्थ मिस्टिक हेवन निश्चित रूप से पुनर्जीवित और अपने पूर्व गौरव को बहाल करने में सक्षम होगा। तनवीर जितना बोलता गया उतना ही वह उत्साहित होता गया। वह राजमहरा के पास खड़ी 4 छोटी लड़कियों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह सिर्फ आत्मा की अवस्था में था और छोटी लड़कियों से बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह छोटी लड़कियों को पसंद करने से नहीं रुका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने छोटी लड़कियों के चेहरे पर डोंगहुआन कबीले की महिलाओं की अनूठी विशेषताएं देखी थीं। उसे पक्का विश्वास था कि जब चारों छोटी लड़कियां बड़ी होंगी तो वे जरूर खूबसूरत होंगी। राजमहरा ने फिर पूछा, वरिष्ठ वो तुम यहाँ क्यों हो? उसे शुरू से ही पता चल गया था कि तनवीर सिर्फ आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था। ये स्पष्ट था कि असली तनवीर पहले ही मर चुका था। तनवीर ने गहरी सांस ली और कहा, 40,000 साल पहले जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने गलती से सुना कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग को दूसरी दुनियाओं ने दबा दिया है। इसलिए मैंने पिछले सम्राट को उसकी महिमा वापस पाने में मदद करने के लिए फिर से पहाड़ छोड़ने की तैयारी की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास से बाहर आने के बाद 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में स्थिति मेरे विचार से बिल्कुल अलग होगी। एक लड़ाई में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर गया था। अंत में मुझे फिर से सेवानिवृत्त होना पड़ा और अपने सैन्य करियर को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ा। हालांकि जब मुझे टिमटिमाते प्रकाश रहस्यवादी क्षेत्र के प्रकट होने के बारे में पता चला तो मेरा इरादा फिर से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की मदद करने का था। इसलिए मैं खजाने की खोज करने के लिए अकेले आया और खजाने का ये पहाड़ प्राप्त किया। राजमहरा ने कहा, ऐसा लगता है कि आप खजाने को अपनी इच्छानुसार बाहर नहीं ला पाए। तनवीर ने सिर हिलाया। आप वास्तव में बहुत होशियार हैं। आपने सही कहा। वास्तव में मैं मूल रूप से इन खजानों को रहस्यवादी बर्फ महल में लाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं जाने वाला था समय की नदी अचानक प्रकट हुई और सीधे मेरी 2 आत्माओं और 6 आत्माओं को कुचल दिया। जब मैं भाग्यशाली था कि मेरी आत्मा सुरक्षित रह गई तो मैं यहीं रुका और नॉर्थ मिस्टिक हेवन के लोगों के आने का इंतजार किया। मैंने खजाना उन्हें सौंप दिया और अपनी इच्छा पूरी की। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। तनवीर वाकई नॉर्थ मिस्टिक हेवन के बुजुर्गों में से एक होने के योग्य था। वह अपनी पीढ़ी के प्रति वफादार था और वास्तव में मृत्यु तक भी नॉर्थ मिस्टिक हेवन की मदद करना नहीं भूला। राजमहरा, नहीं, मैं तुम्हें कौन सा कहूंगा। तब तनवीर ने कहा, मैं वाकई बहुत खुश हूं कि तुम आ जाए। सब कुछ ले जाओ, जाओ अपनी महारानी की मदद करो और नॉर्थ मिस्टिक हेवन को गौरवान्वित करो। मैं आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं और दुनिया में बेफिक्र हो सकता हूं। हा। जैसे ही उसने कहा, उसकी आत्मा अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गई और जल्दी से दुनिया से गायब हो गई। उसकी हंसी राजमहरा के दिमाग में काफी देर तक गूंजती रही। राजमहरा ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग निकाली। अपने दाहिने हाथ को खींचते हुए उसने सभी खजाने को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। राजमहरा ने फिर देखा कि बादलों में अचानक लाल और काले रंग का फूल दिखाई दिया। पूर्ण रहस्य सूत्र के साथ उसने तुरंत इसे अमर और राक्षस शरीर के साथ टिमटिमाते प्रकाश फूल के रूप में पहचाना। बिना ज्यादा सोचे राजमहरा ने भी टिमटिमाते प्रकाश फूल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यवादी क्षेत्र की इस यात्रा पर उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के पूर्व जनरल से मुलाकात होगी। चूंकि वह उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के प्रति इतना वफादार है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करनी होगी। राजमहरा ने तनवीर की इच्छा पूरी करने के लिए डोंगहुआंग जियाओ को ये चीजें देने का फैसला किया। फिर उसने अन्या और बाकी लोगों को प्यार से उठाया। बच्चों, रहस्यवादी क्षेत्र की यात्रा समाप्त हो गई है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। अन्या और बाकी लोगों ने राजमहरा और तनवीर के बीच आध्यात्मिक संचार नहीं सुना, लेकिन जब उन्होंने राजमहरा को इतनी सारी अच्छी चीजें लेते हुए देखा तो छोटी लड़कियों को लगा कि यह रहस्यवादी क्षेत्र की यात्रा वाकई इसके लायक थी। 1 मिनट रुको। राजमहरा के कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और अन्या और बाकी लोगों को जमीन पर रख दिया। अन्या और बाकी लोगों ने उत्सुकता भरे भाव प्रकट किए। ऐसा लग रहा था कि उनके पिता को कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। उन्होंने देखा कि राजमहरा ने दूर से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करके उसे एक बहुत बड़ा पत्थर का तख्ता बना दिया। पत्थर के तख्ते को जमीन में गाड़ने के बाद राजमहरा ने एक ही बार में कुछ शब्द लिखे। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की वफादार आत्मा।